फौजरी और ब्रिटिश एक्सेंट में फर्जी और सिंपल प्लेन वर्ड्स में या पंजाबी में या उर्दू में जालसाजी। सेक्शन 463 टू सेक्शन 477A फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स तक ये फॉर्जरी है। फॉर्जरी ऑल्ट्रेशन और क्रिएशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, या अगर ये डिजिटल फॉर्जरी है तो डिजिटल में आप मेल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मीनिंग देयर बाय कि ये डिलिबरेट मैनिपुलेशन है, ये क्रिएशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है अगर सिंपल वर्ड्स में हम फॉर्जरी को डिफाइन करें। बहुत सी मौके पे आपने ये देखा होगा अपनी डेली रूटीन लाइफ में कि लोग कह रहे होते हैं कि हमारा सेक्शन 467 बनता है लेकिन 468 लगा हुआ है, या 471 बनता है तो सिंपल 463 लगा हुआ है। हम इसकी जो सवियर फॉर्म्स हैं उसको हम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये होता क्यों है कि जब तक आप कंटेंट्स ऑफ FIR एज पर पाकिस्तान पीनल कोड तादीरात पाकिस्तान वो कंटेंट्स FIR में या फर्द बयान में या एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR में नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगी, और ये कंफ्यूजन जो है वो तीन पार्टीज के दरमियान होगी। प्रोसिक्यूशन कहेगी कि पुलिस ने गलत किया है, पुलिस ये कहेगी कि प्रोसिक्यूशन ने गलत किया है, और कोर्ट जो है अगर वो भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करती तो वैलिडली चार्ज फ्रेम नहीं किया जा सकता और ये डिटरमिन नहीं किया जाएगा कि कौन सा सेक्शन एग्जैक्टली लगता है। तो अब हम इसके कंटेंट्स की तरफ चलते हैं कि फॉर्जरी है क्या। Whoever makes any false document focus on the word making of a document, जैसे मैंने पहले कहा ये deliberate मैनिपुलेशन है विद डॉक्यूमेंट्स, ये अल्ट्रेशन है विद डॉक्यूमेंट्स, या पूरे डॉक्यूमेंट का या किसी उसके एक पार्ट का, या ये मेकिंग ऑफ अ होल डॉक्यूमेंट है, सिरे से एक डॉक्यूमेंट नया बन जाता है। दैट इज व्हाट विच इज कॉल्ड फॉर्जरी। आप वसीयतनामा कोई मुल्ज़म तैयार कर लेता है, कोई मुल्ज़म चेक के ऊपर 1 लाख को 10 लाख बना देता है, कोई मुल्ज़म जो है किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ऑल्ट्रेशन कर लेता है, या कोई मुल्ज़म सिग्नेचर फेक कर देता है, कोई थंब इंप्रेशन जो है किसी और के लगा के, और इंटेंट क्या होगी? इंटेंट होगी डिसेप्शन, इंटेंट होगी डेप्रीवेशन, महरूम करना किसी को किसी की प्रॉपर्टी से या वैल्यूएबल सिक्योरिटी से। तो ये है फॉर्जरी। Whoever makes any false document or part of a document with intent to cause damage or injury to the public or to any person, meaning thereby forgery जो है ये एक पर्सन से लेके कारपोरेट फ्रॉड्स तक जाती है। ये फॉर्जरी कंपनीज को डिफ्रॉड करने के लिए भी यूज होती है, पब्लिक फंक्शनरीज को, पब्लिक बॉडीज को, या आम लोगों को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए फॉर्जरी की जाती है। और टू द पब्लिक आर टू पर्सन आर टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, या उस जालसाजी की बुनियाद पे आप ये कहते हैं ये प्लॉट मेरा है, ये फर्द मेरे नाम है, आप जैली म्यूटेशन इंतकाल जो है तहसीलदार के सिग्नेचर्स गलत कर लेते हैं, थंब इंप्रेशंस जो है वो गलत लगा लेते हैं, आर टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, या आपका मकसद ये है कि वो डॉक्यूमेंट चूंकि मेरे नाम का मैंने फॉर्ज कर लिया है, मैंने गलत सिग्नेचर्स कर लिए हैं, या मैंने इरेजन कर ली है, या मैंने ऑल्ट्रेशन कर ली है, तो ये बंदा अपनी उस प्रॉपर्टी से महरूम हो जाएगा। आर टू एंटर इनटू एनी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्जरी करके आप ये कहते हैं मैं फलां कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं या मैनेजर हूं,
या मैं फलां बैंक का जो हूं तो कैशियर हूं या मैनेजर हूं, जो कुछ भी हूं, आर विद इंटेंट टू कमिट फ्रॉड और दैट फ्रॉड मे बी कमिटेड कमिट्स forgery. That was forgery in plain words which is contained in the Pakistan Penal Code. Now इसको मजीद बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको इसकी डेफिनेशन इसलिए जरूरी है कि डेफिनेशन ये बताती है कि क्या चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। डेफिनेशन में अगर कंटेंट्स पूरे नहीं होंगे तो फिर वही होगा जो वो बैटल, ब्लेम गेम बिटवीन प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी एंड द पुलिस सर्विस वो जो चलती है और अल्टीमेट नुकसान सब्जेक्ट्स का, मासिस का, आम लोगों का, या वो लोग जो इंजर्ड होते हैं, वो जो डैमेज जिनको काज होता है, इंजरी काज होती है, दे आर द अल्टीमेट सफरर्स। इसको एक डायग्राम की शक्ल में हम लेते हैं इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये आपके सामने 3 सर्कल हैं। सबसे पहला एक बात और आप याद रखें कि ये सिंपली फेकिंग ऑफ सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन नहीं है इस पार्ट ऑफ द कंट्री में, रादर इट इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड लीगल इकोसिस्टम जहां पे इंटीग्रेशन है, तब जाके फॉर्जरी जो है वो कमिट की जाती है, मुख्तलिफ लोगों को साथ मिला के एज ए टीम वर्क जो है वो फॉर्जरी की जाती है। क्रिएशन और अल्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, falsity, unauthorized, fake or deceptive, all these are ingredients of the term forgery in the section 463 पाकिस्तान पीनल कोड। अब ये जो सर्कल मिड में इन 3 सर्कल्स ने एक सब सर्कल बनाया है, ये है फॉर्जरी 463 पीपीसी। तीसरे सर्कल को भी डिस्कस करते हैं, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंट। तमाम वो अल्फाज हैं जो हमने 463 पीपीसी में अभी पढ़े हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म फॉर्जरी। टू कॉज डैमेज, टू सपोर्ट फॉल्स क्लेम, टू डिप्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो हमने कहा टू पार्ट विद द प्रॉपर्टी। डिसेप्शन है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट में ले आना, इंप्लाइडली ले आना, ये सारी चीजें फॉर्जरी में आएंगी। इसको मजीद जो है ओवर सिंप्लीफाई करते हैं। ये डायग्राम की शक्ल में फॉर्जरी की डेफिनेशन आपके सामने है। ये एक और आपके सामने डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली। अब ये आपके सामने आगे जाने से पहले 464 तक जाने से पहले हम इसको भी डिस्कस करते हैं, जैसे आपने वो सर्कल्स मुलाजा फरमाए। Whoever makes any document or part of it, फ्रैगमेंट्स में देख लेते हैं, इसको तोड़ के देख लेते हैं 463 में। बिफोर हमने इससे पहले इसको सर्कल्स में लिया, अब हम इसको इस डायग्राम की शक्ल में लेते हैं। Whoever makes any document, focus on the word make और part of it with intent। अब ये इंटेंट क्या होगी? जब तक इंटेंट नहीं होगी तो इंजन जो है वो क्रिमिनल लिटिगेशन का मूव नहीं करेगा। वो इंजन जिसके 2 कंपोनेंट्स मेंजरिया और एक्टसरिया हैं वो सामने नहीं आएंगे। तो इंटेंट जो है इसको आप इंजन समझे। Whoever makes any document or part of it with intent, सबसे पहले इस लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं। टू कॉज डैमेज और इंजरी, डैमेज और इंजरी कॉज करने की इंटेंट है। किसको? पब्लिक को और एनी पर्सन को। उसी तरह
जो वो डॉक्यूमेंट बनाता है, whoever makes, फिर ऊपर चलते हैं, विद इंटेंट, क्या इंटेंट है, टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, to cause any person to part with property or to enter into any express or implied contract or intent maker of document की और क्या होगी, to commit fraud. These are the essentials, these are the contents of section 463 पाकिस्तान penal code, जो कि somewhat otherwise वो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन इन द लाइट ऑफ दीज टू इलस्ट्रेशंस जो हमने डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश की है, तो ये डेफिनेशन आपको कभी भी नहीं भूलेगी। आप ये एग्जाम में भी इसको लिख के आ सकते हैं। आगे चलते हैं। दैट इज द रीजन दैट आई वाज आस्किंग यू टू फोकस ऑन द वर्ड मेक, because what section 464 says, making a false document. What is making? A person is said to make a false document, firstly, who dishonestly or fraudulently makes, signs, seals or executes a document. Making में ये आएगा, पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट या उसका कोई हिस्सा, और मेक्स ए मार्क डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कोई निशान या मार्क रिक्वायर्ड है किसी पब्लिक ऑफिशियल का, किसी ऑफिसर का, किसी बंदे का, कोई सील, कोई निशान वो चाहिए। और मेक्स एनी मार्क डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग इट टू बी बिलीव्ड। इरादा क्या होगा, वही इरादा, वही इंटेंट जो अभी हमने देखी, that such document or part of a document was made, signed, sealed or executed by the authority of a person by whom or by whose authority he knows that it was not made. Signed मकसद ये है, ये उसने साइन किया है, ये उसने थंब इंप्रेशन किया है, ये उसने सील लगाई है, ये उसने क्लोज किया है, ये उसने बंद किया है, ये उसने जो मोहर है वो सब्त की है, मॉस की है, ये मकसद होगा। सेकेंडली, who without lawful authority dishonestly or fraudulently by cancellation or otherwise alters a document, preparation or alteration. This is the second component, second limb, alteration of document in any material part thereof. अगर किसी खास जगह पे एक जैसे मैंने पहले कहा कि एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रोमिसरी नोट है, जिसपे जो लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, तो वो अगर 50,000 का 5 करोड़ बना दिया जाता है तो दैट इज ऑल्ट्रेशन। आप 100 को 1000 बना देते हैं, 2500 को 25 लाख बना देते हैं, ऑल्ट्रेशन करते हैं, तो ये फॉर्जरी की डेफिनेशन में आएगा। After it has been made or executed either by himself or by any other person, whether such person be living or dead at the time of such alteration, के ये शो करवाने के लिए कि ये जिसने सिग्नेचर किए हैं जब वो जिंदा था तब किए थे, ये बात भी फॉर्जरी में आएगी। Thirdly, who dishonestly or fraudulently causes any person to sign, seal, execute or later a document knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxication cannot, or that by reason of deception practiced upon him he does not know the contents of the document or the nature of the alteration. इस थर्ड लिम्ब को भी आप इस कंपोनेंट को देखें कि ये डिसेप्शन का एलिमेंट भी फौजी की डेफिनेशन में, सॉरी अब ये 3 पार्ट्स जो हैं, फर्स्टली हमने सेक्शन 463 को
एनालाइज किया उसके कंपोनेंट्स को, उसके इंग्रेडिएंट्स को, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन को, फिर हमने 464 के वो मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट किस तरह होगा, तो वो मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट 464 हमें बता रहा है कि वो इस तरह होगा। इलस्ट्रेशंस हम एक दो लेके आगे चलते हैं। 464 को मजीद कॉम्प्रीहेंड करने के लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम जो है वो बनाई है कि जो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, तीन चीज़ों की बात, बल्कि इलस्ट्रेशंस A has a letter of credit upon B for rupees 10,000 written by Z. A in the order to defraud E adds a cipher to the 10,000, zero बढ़ा देता है, सिफर बढ़ा देता है, and makes the sum 10,000, intending that it may be believed that Z so wrote the letter. के सिग्नेचर वो लेटर लिखा गया है और थर्ड पार्टी को डिफ्रॉड करने के लिए एक जो है वो सिफर बढ़ा दिया जाता है कि ये 10,000 नहीं 1,00,000 है, या 1,000 नहीं, वो जो पैसे जैसे पहले हमने बात की। ये दूसरी मिसालें जो विल्स के मुतल्लक हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उनमें जाने से पहले हम ये देखते हैं कि 464 CRPC के जो तीन कंपोनेंट्स हैं, एक तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आएगा कि अपने सिग्नेचर खुद फॉर्ज भी किए जा सकते हैं, किसी को ये बताने के लिए कि ये सिग्नेचर अगला बिलीव करेगा कि मेरे नहीं है। मुझे को कहता है कि भाई आपकी लायबिलिटी है, ये चेक साइन कर दो, और वो मैं चेक साइन इस तरह करता हूं जैसे बैंकर कहेगा ये मेरा चेक नहीं है, ये सिग्नेचर तो मैं इस तरह करता ही नहीं हूं। दैट इज फॉर्जरी टू। इसकी दो एक्सप्लेनेशन भी है 464 की। ये हाउ टू मेक ए डॉक्यूमेंट, ये वही 464 है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्टली, सेकेंडली और थर्डली क्या है ये चीजें? अनऑथोराइज्ड क्रिएशन, कोई डॉक्यूमेंट गलत तौर पे बना लेना, पैदा कर लेना, प्लॉट नंबर लगा लेना, किसी सोसाइटी की फाइल को तैयार कर लेना, अनऑथोराइज्ड क्रिएशन। उसके डीजी का या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सिग्नेचर जो है कर लेना, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है तो उसको कर लेना, अगर वो स्टैंप यूज करते हैं तो वो स्टैंप को कर लेना। इसकी मिसाल आप फेक सील से कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट आपने 464 में देखा उसमें सीलिंग मेकिंग में आएगी। सेकेंडली जो 464 में देखा अनऑथोराइज्ड अल्ट्रेशन, आपने वर्ड अल्ट्रेशन 464 के सेकंड पार्ट में देखा, चेक का अल्ट्रेशन जैसे हमने ऊपर मिसाल देखी। और थर्ड पार्ट था डिसेप्टिव एग्जीक्यूशन, मेकिंग एन अनअवेयर पर्सन साइन अवे राइट्स, किसी को ड्रग्स दे के सिग्नेचर करवा लेना, किसी अनसाउंड माइंड को ये कहना, अगर वो उस इंटरवल में है या अदरवाइज वो अनसाउंड माइंड है, कि भाई सर साइन कर दे, ये आपकी वसीयत फला फला बंदे को मिल जाएगी। डिसेप्शन, सो ही मे पार्ट विद हिज वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। विल में अगर दो लोग हैं, एक का नाम काट देना, ये तीनों चीजें मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में आएंगी और 463 को भी हमने कॉम्प्रिहेंड कर लिया। अगर हम इसकी सिंपल इंप्रिजनमेंट में जाएं तो 465 की पनिशमेंट में एक्सटेंड टू 2 years आर विद फाइन आर विद बोथ। यहां पे मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा। सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया एहसान उल्लाह जट केस, जिसने 1986 में ASI बनने के लिए पुलिस में फेक डिग्री यूज की और 86 में वो भर्ती हो गया। 2000 तक उसकी खबर ना हुई, वो ड्यूटी करता रहा, और जब खबर हुई तो मामला जो है वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को सुपुर्द कर दिया गया। पहले तो उसने ये रजिस्ट किया कि ये चूंकि जब ये मामला हुआ था तो तब तो
कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, तो उन्होंने ये कहा कि ये रेकरिंग काज ऑफ एक्शन है। आप जो 14 साल ड्यूटी करते रहे हैं गवर्नमेंट की, एएसआई बन के या एसआई बन के, जो भी आप करते रहे हैं, तो ये मामला एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का, दैट इज अ सेपरेट इशू, इसको हम छोड़ देते हैं। एनीवेज, एहसानुल्लाह जट को ट्रायल कोर्ट ने सजा दी। उसने डिफेंस ये लिया कि चूंकि इसकी रिक्वायरमेंट एफए थी या इसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा था, तो मैंने 88 में वो डिप्लोमा कर लिया था, तो लिहाजा वो जो रिक्वायरमेंट थी, वो जो रिक्विजिट्स थे गवर्नमेंट सर्विस के, वो तो मेरे पूरे हो गए। उन्होंने कहा कि आपने 86 में उस सर्विस के लिए अप्लाई किया, 86 में के बाद आप 88 में अगर वो उनके रिक्विजिट्स पूरे करते हैं, तो योर इंटेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वाज टू डिसीव द डिपार्टमेंट टू गेट दैट पर्टिकुलर सर्विस। सजा बहाल रही है सानुल्लाह जट का जो केस है, ये सिंध हाई कोर्ट ने। ये पनिशमेंट एस्केलेटर, हमने सिंपल जनरल फॉर्जरी की डेफिनेशन देखी, ये 465 होगी, ये जनरल फॉर्जरी है, 2 साल सजा है इसकी। अगर ये एस्केलेटर, व्हाट डज इट मीन एस्केलेटर? द पनिशमेंट्स विच आर severer in nature, the more the gravity of the offense will be, the more severer will be the punishment for the culprit. 465 सिंपल। अगर 466 कोर्ट के रिकॉर्ड को या पब्लिक रजिस्टर को उसकी अल्ट्रेशन की जाती है, तो उसकी सजा इससे ज्यादा होगी, 7 साल तक होगी। अगर 467 वैल्यूएबल सिक्योरिटी या विल को, दिस इज व्हाट विच इज कॉल्ड एस्केलेटर, पनिशमेंट एस्केलेटर। हम 463 से लेके 477A तक फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को, इस पूरे हेड को जो फॉर्जरी को डील करता है पीनल कोड में, उसको डिस्कस करते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि जो आपने कंटेंट्स, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी एप्लीकेबिलिटी के हवाले से सीखना था या पढ़ना था, वो आपने उसकी डेफिनेशन और मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में देख लिया। नो वी हैव मूव्ड ऑन टू द एस्केलेटर फॉर्म, कि ये जो ऑफेंसेस होंगे तो उनकी सजा ये होगी। 467 में विल लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है, बट नॉट लेस देन 7 years या 10 years। 468, 469 जहां पे किसी को फॉर्जरी इस मकसद के लिए की जाती है कि किसी बंदे को बदनाम करने के लिए, डिफेम करने के लिए। 471 आपने सुना है कि डॉक्यूमेंट को यूज करने वाले को वही सजा होगी जो उसके प्रिपेयर करने वाले की होगी। बहुत से केसेस में होता है 468 नहीं लग रही, 471 नहीं लग रही, ये लगती है, ये नहीं लगती। 468, 71, 420 की आपने बहुत सी बेशुमार FIR देखी होगी। 468 होगा तो उसकी सजा डिफरेंट होगी। 471 PC, उसकी मिसाल भी मैं आपको देता हूं। एक और केस है प्रियंका देवी केस। ये केस भी सिंध हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और गालिबन 2025 में इसको उन्होंने डिसाइड किया। एक स्टूडेंट है जिसके पास एक सिंपल FA की डिग्री है और वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक जेली डिग्री बनवाती है किसी को 1 लाख रुपया देके। एजेंट को भी वो 14-15 लाख या मोर देन 1 मिलियन पैसे देती है और वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीजा अप्लाई करती है। फर्स्ट टाइम उसने किया, रिफ्यूज हुआ, बट शी डिड नॉट डिजिस्ट फ्रॉम हिज डिजाइन्स। दोबारा उसने अप्लाई किया। तीसरी बार जब वो अमेरिकन एम्बेसी में गई तो अमेरिकन एम्बेसी को शक गुजरा। उन्होंने उसकी डिग्री को वेरीफाई किया जो फेक थी। वो डिग्री जो है वो उन्होंने FI ऑफिशियल्स को कॉल की और वो मामला इन्वेस्टिगेट हुआ। अब आप ये देखिए, जैसे मैंने पहले एहसानुल्लाह जट की बात की, SI वाले मामले की, और अब प्रियंका देवी की बात कर रहे हैं। इन दोनों केसेस में एहसानुल्लाह जट की अपील डिसमिस हुई, उसकी सजा बरकरार रही, लेकिन प्रियंका देवी के मामले में उसको बरी कर दिया गया। लेकिन उसकी रीजन, उसकी लीगल जस्टिफिकेशन जो है वो और थी। एहसानुल्लाह जट चाहता तो वो अपने लिए वो डिप्लोमा देने वाले दूसरे लोगों को आता या ये कहता कि जब मैंने अप्लाई किया था, लेकिन इस जो प्रियंका देवी है उसको बरी इसलिए कर दिया गया। एक तो 471 में उसको सजा ट्रायल कोर्ट ने गलत दे दी जो उस ऑफेंस में नहीं बनती थी। दूसरी ये उसने डिफेंस ये लिया, प्ली ये ली
कि भाई वो अमेरिकन एम्बेसी वाले जो हैं मेरे खिलाफ एज ए विटनेस ड्यू टू इम्यूनिटी और समथिंग एल्स लाइक दिस वो कोर्ट में नहीं आए, और दूसरा मेरा डॉक्यूमेंट प्रेपरेशन की एविडेंस सामने नहीं है, यूज की बात भी साबित नहीं हो रही, तो इसलिए उसको इस मुकदमे में बरी कर दिया गया। इसीलिए अगर आप कॉर्पोरेट ऑफेंसेस की बात करें 477 में या 477A में फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, तो ये सवीर पनिशमेंट है। 467 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी की या विल को बनाने के लिए, तो ये मुकम्मल जो सेगमेंट था फौजी का, इसको हमने इन डिटेल इन दी